हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपसे मिलने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हां, हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के कुछ हैक्स के लिए। बेसिकली बोर्ड हैक्स है ये। क्या है ये बोर्ड हैक्स, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं अगले ही कुछ मिनट्स में। तो जल्दी से एक बार फटाफट से आप सभी कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप कर दीजिए कि भाई आप अब रेडी हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एंड ये भी कमिटमेंट बता दो भाई कि इस बार हम सभी बहुत बेहतर रिजल्ट लेने वाले। मतलब अगर ये लाइफ हैक्स आपने अपना लिए तो आपको मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, जो भी मार्क्स आप अचीव करने वाले, जो आप टारगेट अपने लिए बना करके रखें, उसमें मेरी तरफ से 5% का और इंक्रीमेंट रख लेना। और जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से मुझे बता दो कि भाई आपने क्या अपने टारगेट्स बना रखे हैं और मेरे 5% बढ़ने के बाद आपके अब टारगेट्स क्या हो गए। तो आप फटाफट से जान लेते हैं ये क्या है ट्रिक्स। तो चलो सबसे पहले ट्रिक की मैं बात करता हूं। कुल 3 ही ट्रिक की बात करने वाला, मतलब खूब सारी बातें मैं करने वाला नहीं हूं, सिर्फ 3 ट्रिक्स की बात करने वाला। पहला ट्रिक ये है भाई कि अभी ये जरूरी है कि आप कितनी बार पढ़ रहे हैं बजाय इसके कि आप कितना सारा पढ़ रहे हैं। मतलब मेरा सीधा सिंपल सा फंडा है भाई कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी बार हो रही है इसका आप ध्यान में रखो, बजाय इसके कि यार ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। क्योंकि देखिए अभी वो समय आ चुका है कि जब आपको है ना कुछ बहुत ही कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसा कहते हैं ना कि बात क्या होती है, एक होती है सही और गलत। तो बड़ा आसान होता है सही के साथ में जाना, लेकिन समटाइम्स ऐसी हो जाती है बात कि भाई एक गलत है और दूसरा कम गलत है, तो अब किसके साथ में जाए। तो ऐसी कुछ डिसीजंस आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आपने पूरी 100% की तैयारी कर रखी है तो भाई वेल एंड गुड, बहुत शानदार चलने वाले हैं आपके लिए। आगे आने वाले 2 हैक्स काम के हैं, बट पहला हैक सिर्फ उनके लिए है जिनके साथ में ऐसी सिचुएशन आ गई, किसी भी कारणवश आपने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अभी वो बिल्कुल कठोर निर्णय लेने का टाइम आ चुका है, एक हार्ड डिसीजन बनाने का टाइम आ चुका है कि आपने कितने चैप्टर्स को करके जाना है और कितने बेहतर तरीके से करके जाना। तो अभी अपना फोकस बढ़ा दो कि अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, सपोज आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 3 ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको कम बनता है, तो वो 10 चैप्टर को इतनी बार करके जाएंगे, इतना ज्यादा डीपली घुस करके उसके अंदर जाएंगे कि उन 10 चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो नहीं छूटना चाहिए। और यह भी एक बड़ी ही रिमार्केबल चीज है जो अगले हैक्स में बताने वाला हूं कि अगर आपको वो 10 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है सपोज 3 नंबर का, तो मैं उसमें 2 नंबर का कंटेंट लिख करके नहीं आऊंगा। 3 नंबर का है तो 3 नंबर ही आने चाहिए, 2 नंबर नहीं आने चाहिए। हां, वो आखिरी के जो 3 चैप्टर्स बचे हुए उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर 3 नंबर की जगह पे अगर मेरे पास 1 नंबर भी आ रहा है या 2 नंबर भी आ रहा है तो मुझे चलेगा, क्योंकि मैंने उसको इनपुट कम दिया था। तो अभी अपना दिमाग खराब करने के बजाय इस पे लग जाओ जो आता है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, हर बार हमारे दिमाग में वही रिंग कर रहा होता है, कौन सा, वो 3 चैप्टर्स। और वो 3 चैप्टर्स को जैसे ही करने जाते हैं मन झुंझुला जाता है ना, चिड़चिड़ापन मचने लगती है और फिर उठा के पटक देते हैं, यार नहीं करना। अब वो आपके लिए बड़ा ही समस्या वाली बात होगी भाई। तो ऐसा नहीं करना है हमें। उन 3 चैप्टर्स के बदले में आपने ये 10 चैप्टर जो आपको आते थे वो खराब कर लिए। तो बेहतरीन ये है आप इन 10 चैप्टर्स को खूब सारा प्रैक्टिस दें, उन 3 चैप्टर्स को भी दें, लेकिन हमें दिमाग में क्लियर है इन 10 में से कुछ नहीं छोड़ना और उन 3 में से आएगा उसमें मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट लिख करके आना है। फर्स्ट हैक आपको समझ में आ गई। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हैक कुछ इस तरीके से है कि आपको पता है बोर्ड में मार्किंग सिस्टम्स होती हैं और उसी मार्किंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई टॉपिक है उसमें कुछ की फैक्टर्स होते हैं, अब उस की फैक्टर के लिए ही आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने उस की फैक्टर को नहीं लिखा है तो आपके नंबर कटेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आपने उसके सराउंडिंग्स में, मतलब अगर आपको एग्जैक्टली नहीं आता, उसके आसपास में कुछ आंसर्स कर दिया तो आपको उसके नंबर मिलने हैं। क्योंकि वहां पर हर स्टेप के अलग से मार्किंग होती है। टीचर के पास जो एग्जामिन करने के लिए जाते हैं, आपकी कॉपीज को इवैल्यूएट जो करते हैं बेसिकली, वो उनके पास में एक मॉडल आंसर शीट भी होता है और मॉडल आंसर शीट में बकायदा ऐसे मार्किंग्स दी जाती है कि अगर मैंने आपसे कहा है ओम्स लॉ डिस्क्राइब करने की, तो ओम्स लॉ में आपके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो भाई फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट।
तो वहां पर अलग से स्टार मार्किंग करके आपके आंसर शीट में बेसिकली जो चेक करने जाते हैं उनके लिए लिखा होता है कि अगर आपके कॉपी में ये नहीं लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रखने पर ओम्स लॉ वैलिड है, तो आप आधा नंबर काट, तो उसका आधा नंबर आपका कटना है। इसके बाद आपको दिया गया कि स्टेटमेंट का आधा नंबर है। इसके बाद में आपको दिया जो फॉर्मुलेशन नीचे करना है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड v इक्वल्स टू आई आर, उसके आपके आधा नंबर हो गया। एंड उसके नीचे में आपको साफ सुथरा तरीके से एक्सप्लेन करना है एक सर्किट डायग्राम, सपोज उसका 1 नंबर है। उसके नीचे एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बननी है भाई, वी और आई के बीच में ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा रेजिस्टेंस को, उसका 1 नंबर है। ऐसा करके आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो हर स्टेप पे आपके मार्किंग्स होने, तो इसलिए अब मैं ये बोलने वाला हूं कि भाई इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट जिसको सब बनता है उन्होंने क्या किया, डायग्राम बना दिया, फॉर्मूला लिख दिया, छोड़ दिया। तो भाई वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बनाने के आपके 1 नंबर कट गए ना। आप बढ़िया खुश होकर क्या होगे, भाई ओम्स लॉ आ गया था, ओम्स लॉ बोला था सर ने और आ गया था ओम्स लॉ, लेकिन आपका पता क्या चलता भाई, तो 3 में से आपके 2 नंबर मिले। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना बात कि आपको पता भी है ये क्वेश्चन आने वाला है, आप कर भी सकते हो, इसके बाद भी आप उसको कवर नहीं कर पा रहे, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एंड द थर्ड वन, सबसे लास्ट हैक की बात करूं मैं, तो लास्ट हैक ये है कि आपको हर क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन बेस्ट करना है। सॉरी, कितना आता है, कितना पढ़ा है, क्या आता है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब जो 3 घंटे में आप जितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन करके आओगे उसी के मार्क्स आपको मिलने। तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट, जैसे अंडरलाइन करना, बोल्ड में लिखना, टॉपिक वाइज डाल करके लिखना, हेडिंग्स बना करके लिखना, बजाय इसके कि एक थ्योरी में पूरी पैराग्राफ में लिख रहे भाई उसको बराबर पॉइंट्स में बनाओ। ठीक है, आप हेडिंग्स जो डालो उसके नीचे अंडरलाइन करो, बोल्ड लिखो, तो इससे क्या होता है आपके मार्किंग्स बनेंगे, है ना। स्पेस दे करके लिखो, जहां डायग्राम की नीड लग रही वहां डायग्राम बनाना ही बनाना है भाई, डायग्राम्स नहीं छोड़ने हैं आपको। जहां फॉर्मूला लिखना है तो उसके साथ यूनिट जरूर लिखें, सिर्फ फॉर्मूला मत छोड़ो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखने के बाद में आपके मार्क्स बहुत बेहतरीन आते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जैसे आपको आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लिखिए, तो क्यों ना पहले लाइन में मैं रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन लिख दूं, इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख दूं और फैक्टर्स अफेक्टिंग को एलैबोरेट भी कर दूं। ठीक है ना, इलैबोरेशन जरूरी है। अब आपने क्या लिखा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अरे भैया नीचे एक लाइन में लिख दोगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो क्या बिगड़ जाएगा। ये है आपके मार्क्स बूस्ट करने के तरीके। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं अभी बिल्कुल मत घबराओ, आपको जितना आता है बहुत आता है, अब उनकी प्रैक्टिस बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करो ताकि उसमें से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और जल्दी से मुझे बताओ कि आपने कितने मार्क्स का टारगेट लिया हुआ है। एंड रिजल्ट के बाद हम साथ में फिर से डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने बेहतर रिजल्ट आए। बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन करिए, साथ में जुड़े रहिए। यूट्यूब पे हम मिल रहे हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में मंडे और ट्यूसडे को, जहां पर मैं करा रहा हूं आपका एक क्रिस्प रिवीजन इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।